श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण मित्रों। और कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण कृष्ण भक्तों को, संपूर्ण भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाइयाँ, संपूर्ण चराचर को बधाइयाँ। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जब श्री कृष्ण धरती पर आ रहे हैं तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान के विग्रह को आप अपने घर में एज पर महावास्तु कहाँ पर स्थापित करें, जिससे आपके जीवन के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो सके। श्री कृष्ण गुरु भी हैं, श्री कृष्ण सखा भी हैं, श्री कृष्ण मालिक भी हैं और श्री कृष्ण दास की तरह भक्तों की सेवा भी कर देते हैं। क्या नहीं है, श्री कृष्ण सक्षम है, दक्ष है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है 16 कला संपूर्ण, 16 कलाओं में संपूर्ण है मेरा कन्हैया। तो वैसे तो आप अपने घर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से पूर्ण भक्ति भाव से जब इन मूर्तियों को स्थापित करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका परिणाम रहता है। लेकिन यदि उसका एक सीक्वेंस में भगवान का और वास्तु के साथ एक कॉम्बिनेशन करते हुए, भगवान शब्द में ही है ना वास्तु रहता है, भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर, यानी पांचों तत्व उस गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर, यानी पांचों तत्व उसके अंदर मिले हुए हैं। तो वही पांचों तत्व आपके घर के अंदर भी है। जब इन तत्वों के साथ बैलेंस करते हुए आप विग्रह की स्थापना करते हैं तो आपके जीवन के अंदर और बहुत बड़ी मात्रा में लाभ होता है। तो कॉपी पेन लेकर नोट कर ले, कहाँ पर रखनी है आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा तो विग्रह को। सबसे पहले मैं बात करूं लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल जी हर घर में पूजे जाते हैं और वह बेसिकली बच्चे का एक स्वरूप है, बाल स्वरूप है भगवान का। और बाल जो है, बचपन जो है, उससे बड़ा कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रिएटिव भी हो, जो मौज देने वाला भी हो, जो आनंद देने वाला है। तो लड्डू गोपाल जी की यदि आपने फोटो विग्रह अपने घर में रखना है तो उसे अपने घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपको स्थापित करना चाहिए, जिसे हम बोल देते हैं पूर्वी ईशान कोण। वहां पे लड्डू गोपाल जी रखना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपका, एज पर वास्तु भी और श्री कृष्ण कृपा का तो कहना ही क्या। यदि आपने इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के एक विग्रह को शानदार रूप से एक अच्छा सा रूप बना करके स्वरूप आपने स्थापित करना है, जिससे आपको इंसाइट मिलती रहे, जिससे आपका जीवन युद्ध जो है उसमें आप हमेशा विजयी हो, तो भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप, उत्तम स्वरूप आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर देना है। क्यों? क्योंकि देखो युद्ध के मैदान के अंदर अर्जुन सब कुछ सक्षम होते हुए भी, अर्जुन उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, सब कुछ अर्जुन के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करें कि कृष्ण गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरा रोम रोम जो कांप रहा है, त्वचा में जलन सी हो रही है। कुल मिलाकर काइंड ऑफ डिप्रेशन की वो पोजीशन है जहां पर आपने भी कभी फील किया होगा कि सब कुछ पास में होते हुए भी आप वो हो नहीं पा रहे हैं जो आप हो सकते हैं। तो जब आपके जीवन में भी ऐसे कुछ इररिलेवेंट चीजें आ जाएं, उनको आपने झट से दूर करना है, एक क्लियरिटी आपको चाहिए, एक आपको स्पष्टता चाहिए, आपको एक रोड मैप चाहिए, तो श्री कृष्ण का एक सुंदर सा विग्रह आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दीजिए और फिर देखिए किस प्रकार से आपको एक उजाला वह दिखाई देता है, एक ज्योति दिखाई देती है। स्वयं श्री कृष्ण वहां से आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपका मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति रखना, वहां पर सोने पर सुहागा रहेगी। इसके अलावा यदि आपने बात करनी है कि और कहां पर लगा सकते हैं, तो माँ यशोदा जब क्या कर रही है, उस समय मक्खन निकाल रही है, जिसको हम बोलते हैं दही बिलो रही हैं। तो माँ यशोदा का एक ऐसा चित्र, एक फोटो जिसमें कन्हैया पास में मक्खन खा रहे हैं और माँ उस मक्खन को निकाल रही है, चर्निंग कर रही है, मंथन कर रही है। तो मंथन के जोन यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में यदि आप लगा देंगे तो आपका जो मंथन है वह आपके लिए मक्खन देने वाला होगा, फ्रूटफुल होगा। राधा कृष्ण जी की फोटो यदि आपने अपने घर पे लगानी है तो वेस्ट डायरेक्शन इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में खूब सारी इंसाइट दे, खूब सारी स्पष्टता दे और खूब सारी सफलता दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।